एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी जीएस। मैं हूं अनामिका और आज के सेशन में हम लोग इम्पॉर्टेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स के साइंटिफिक नेम को ट्रिक से याद करने वाले हैं। अगर आप इजी ट्रिक्स के साथ साथ टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट है यहाँ पे, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग? तो जब आप डॉग बैठता है, जब आपने कभी देखा हो कि डॉग बैठता है तो अपने जीभ को लुप लुपाते रहता है, निकाल कर लुप 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 उसका जीभ करते रहता है। तो हम देखेंगे किसके नाम में लुप लुप जैसा साउंड आ रहा है। तो कैनिस लुपुस में लुप जैसा लुप लुपाने जैसा साउंड आ रहा है, तो कैनिस लुपुस इज द राइट आंसर। ये कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट वन है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? तो मैंगो के साइंटिफिक नेम भी मैंगो जैसा मैंगो वर्ड जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो राष्ट्रीय फल क्या है वो आम है। तो ये इसमें आप स्टार और ये मून यानी कि चांद तारे लगा लीजिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट वन है, घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स? तो घोड़े पर आप जब बैठते हैं तो पहले आपको बैलेंस करना पड़ता है, नहीं तो घोड़ा आपको गिरा देता है। सबसे पहले आपको बैलेंस बनाना जरूरी है। तो हम देखेंगे कि किसके नाम में बैलेंस जैसा साउंड आ रहा है, बैलेंस। तो ये आपका घोड़े पर बैठने के लिए बैलेंस बनाना जरूरी है। तो एक्यूस कैबेलस इज द राइट। नेक्स्ट वन है, पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सैक्रेड फिग? तो हमें पता है कि सैक्रेड फिग यानी कि पीपल का जो हिंदू धर्म में है वो धार्मिक मान्यता है, हमारे रिलीजियस से जुड़ा हुआ है। साइंटिफिक सावित्री में इसकी पूजा होती है, सावित्री की पूजा में, और इसमें धागे इसमें बांधे जाते हैं। शनिवार को लोग पानी डालते हैं, और बहुत ही जो आने वाली की जो अस्थियां होती है, अस्थि कलश, उसको भी पीपल के वृक्ष में टांगा जाता है। तो ये थोड़ा रिलीजियस से जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसके ऑप्शन में रिलीजियस जैसा साउंड आ रहा है, तो फाइकस रिलीजियोसा में रिलीजियस जैसा साउंड आ रहा है, तो फाइकस रिलीजियोसा इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है, खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रैबिट? तो हमें इससे क्या करना है कि इमेजिन करना है कि खरगोश है वो क्या खाता है, कि ओरियो बिस्किट खाता है। ओरियो बिस्किट आता है ना, जिसका ध्वनि प्रचार करते हैं ओरियो का। तो अब खरगोश क्या है, ओरियो बिस्किट खाता है। तो देखेंगे किसके नाम में ओरियो जैसा साउंड आ रहा है, ओरी। तो ओरिक्टोलेगस कुनिकुलस इज द राइट आंसर। खरगोश ओरियो बिस्किट खाता है, ओरी। नेक्स्ट वन है, पी यानी मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? तो पी से अब हम देखेंगे किसके नाम में पी जैसा आ रहा है। तो पी, पाइसम सैटिवम, पी आई से बन जाता है पी, यानी कि पाइसम सैटिवम इज द राइट आंसर। पी का वैज्ञानिक नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट वन है, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे भी आप स्टार लगा ले। ये भी पूछा जाता है हाथी का साइंटिफिक नेम। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एलिफेंट? तो एलिफेंट के जो साइंटिफिक नेम है उसमें एलिफेंट जैसा साउंड आ रहा है, एलिफस मैक्सिमस में। आप देख रहे हैं कि एलिफेंट जैसा साउंड आ रहा है, एलिफस मैक्सिमस। और हमें पता है कि धरती पे सबसे बड़ा जो प्राणी है वो हाथी है, यानी कि मैक्स। नेक्स्ट वन है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान? तो फाइकस बेंगालेंसिस इसका सही नाम है। इंग्लिश में देखें तो फाइकस बेंगालेंसिस। तो हम देखेंगे बर यानी कि वर को, वर वधु होते हैं ना, वर वधु, तो वर को वो लोग बर भी बोलते हैं। तो बर आपको क्या करना है कि अपनी बहन के लिए, अपनी सिस के लिए बर ढूंढना है। किसके लिए आप बर ढूंढेंगे? तो अपनी बहन के लिए, अपने खुद के लिए तो नहीं ढूंढेंगे, तो अपनी बहन के लिए आपको वर ढूंढना है, अपनी बेन। अब देखेंगे बेन यानी गुजराती में बहन को बेन बोलते हैं, और सिस्टर को शॉर्ट फॉर्म में आजकल लोग सिस बोलते हैं। तो आपको सिस के लिए क्या, बर किसके लिए ढूंढना है? तो सिस के लिए, यानी सिस्टर के लिए, अपनी बहन के लिए। ऐसे रिलेट करके हम इसे इजीली याद कर सकते हैं, फाइकस बेंगालेंसिस। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट वन है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह राष्ट्रीय पशु है।
नेशनल एनिमल टाइगर, तो आपकी इसके नाम में भी टिग्रिस वर्ड जुड़ा हुआ है, तो ये आपका इजीली याद हो जाएगा। पैंथेरा टिग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट वन है केला का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम। तो केला का छोटा सा नाम है मूसा, आप तो ऐसे याद कर सकते हैं मूसा, और नहीं तो ऐसे कि आपको आपके मौसा या मौसी को केला पसंद है, आपके मौसा या मौसी को केला पसंद है, तो मूसा किसका नाम है, तो वो आप केला का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट वन है मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्रीय पक्षी है मोर, पीकॉक। पीकॉक जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है और ये भी पूछा जाता है, इसमें चांद तारे आप लगा लीजिए। पी दो शब्दों से मिलकर बना है पीकॉक, पी मिस मटर और कॉक मिस मुर्गा। जब हम पाव भाजी बनाते हैं मटर डालते हैं कि नहीं डालते हैं, पाव भाजी में आप मटर का यूज करते हैं पाव में। और कॉक आपको कैसा, मुर्गा कैसा पसंद है, तो क्रिस्पी सा, जो केएफसी का क्रिस्पी वाला चिकन आता है ना, तो क्रिस्पी सा आपको मुर्गा पसंद है कॉक। और जब आप पाव बनाते हो तो मटर का यूज करते हो, तो पाव क्रिस्टेटस इसका पीकॉक का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गूसबेरी। तो आंवला क्या है, एक साइट्रस फ्रूट है, यानी कि साइट्रस अम्ल इसमें पाया जाता है। अम्ल, एमलिका में आप देख सकते हैं अम्ल जैसा साउंड आ रहा है, और आंवला, अम्ल और एमलिका तीनों एक जैसा साउंड आ रहा है, तो फिलैंथस एमलिका इसका सही आंसर है आंवला का। नेक्स्ट वन है डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो डॉल्फिन के वैज्ञानिक नाम में डेल्फिन जैसा साउंड आ रहा है, तो इसको आपको अलग से ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है। डेल्फिनस इसका सही आंसर है, और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो आपका गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये इसलिए इसमें चांद तारे लगा लीजिए। नेक्स्ट वन है कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय फूल है कमल, इसमें भी आप चांद तारे लगा लीजिए। तो कमल में आप देखते होंगे कि कमल का जो ये इसका डंठल है वो लंबा सा होता है, नीचे सिर ऊपर कमल आपको दिखता होगा कमल के फूल, और इसका डंठल नीचे वो लंबा सा डंठल होता है। और इसके जो पेटल हैं, पेटल, इसको पेटल बोला जाता है, तो इसमें बहुत सारे फेरे होते हैं, एक पर एक इसके फेरे होते हैं। तो हम देखेंगे कि किसके नाम में लंबा साउंड आ रहा है जिसमें, और इसके फेरे जैसा साउंड आ रहा है। तो लंबा, ने लंबो नूसी फेरा, लंबा इसका डंठल होता है और इसमें बहुत सारे फेरे होते हैं, लेयर, इसके पेटल फेरे में लगे होते हैं, तो निलंबो नूसीफेरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वन है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैट। तो कैट के साइंटिफिक नेम में भी कैट वर्ड जुड़ा हुआ है, तो फेलिस कैटस इसका सही आंसर है, फेलिस कैटस। अच्छा, फेलिस डोमेस्टिका अगर दे दे तो इसे हम कैसे याद करेंगे, कुत्ते को हम लोग और गाय को डोमेस्टिक पालते हैं, लेकिन बिल्ली को जनरली लोग नहीं पालते हैं, फिर भी वो पालतू बन जाती है, लाकर दूध पीती है, बोलती है हम तुम्हारे मासी हैं, मतलब बिन बुलाए मेहमान के जैसे, कि आती है दूध पीती है, बोलती है हम तुम्हारे मासी हैं, बिना बनाए वो डोमेस्टिक पालतू बन जाती है। तो ऐसे हम रिलेट करके फेलिस डोमेस्टिका और कैट से बन जाता है कैटस, याद कर सकते हैं, इसका ये दोनों साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट वन है जामुन का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जावा प्लम। अब हम सबको पता है कि जामुन हमेशा नहीं मिलता, हर एक सीजन में नहीं मिलता, वो कुछ ही सीजन में मिलते हैं, कुछ ही सीजन में मिलते हैं। और जामुन थोड़े, जब जैसे आम का सीजन होता है, लेकिन ये थोड़े छोटे छोटे होते हैं, मिनी होते हैं, मिनी साइज में मिनी होता है, आम जैसे बड़ा होता है वैसे नहीं होता, ये मिनी साइज के होते हैं और सीजन पर ही मिलते हैं। जैसे अदरा में लोग जामुन खाते हैं, तो हम देखेंगे कि किसके नाम में मिनी जैसा साउंड आ रहा है और सीजन में अब सीजी जैसा साउंड आ रहा है। तो मिनी जामुन कैसे होते हैं, मिनी छोटे छोटे होते हैं और ये सीजन पर मिलते हैं, कैसे, सीजन पे मिलते हैं जामुन। तो सीजियम क्यूमिनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गोट। तो गोट घास खाती है, बकरी घास खाती है, हम देखेंगे कि किसके नाम में ग्रास जैसा ग्रास खाती है, तो आ रहा है ग्रास, कैप्रा एगेग्रस, कैप्रा एगेग्रस में आपका घास जैसा ग्रास जैसा साउंड आ रहा है क्योंकि बकरी घास खाती है, कैप्रा एगेग्रस हिरकस इसका साइंटिफिक नेम है।
वैज्ञानिक नाम याद करना बहुत ही मुश्किल है। पहले तो इसको पढ़ना ही, थोड़ा आप इसका प्रोनाउंसिएशन ही अच्छे से नहीं कर पाओगे तो इसे याद करना तो और भी मुश्किल हो जाता है। तब ऐसे कीवर्ड से या फिर चीज़ों को निमोनिक टेक्निक से रिलेट करके याद करोगे तब एग्जाम में इसका ऑप्शन से आंसर कर जाओगे, क्योंकि एग्जाम में आपके ऑप्शन से आएंगे कि इसका। ऐसे तो आपके ये नहीं है कि आपको डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन करना है, आपको ऑप्शन आएगा। सो आप चीज़ों को याद करें रिलेट करके निमोनिक टेक्निक से। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पियर? तो पियर का जो है साइंटिफिक नेम भी पियर जैसा साउंड आ रहा है, पियरस, पायरस या पियरस इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बुफेलो? तो आज से क्या करना है आपको, अपने भैंस को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना है और उसको भैंस ना बुलाकर बबलू या बबली बुलाना है। बबली बुलाना है या तो बबलू बुलाना है, क्योंकि इससे आपका उसका साइंटिफिक नेम याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा से भैंस को रिस्पेक्ट दीजिए और बबलू या बबली बुलाना शुरू कर दीजिए। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बुबालस बुबालिस। बुबालस बुबालिस, बबलू बबली से आपको याद हो जाएगा। बुबालस बुबालिस भैंस का साइंटिफिक नेम है और ये एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे चांद तारे लगा लीजिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, केसर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑटोमन। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑटोमन क्रोकस? तो इसका आप इंग्लिश बस वर्ड याद कर लीजिए, ऑटोमन क्रोकस, केसर का। तो इससे आपका साइंटिफिक नेम याद हो जाएगा, क्रोकस सैटिवस इसका साइंटिफिक नेम है। ऑटोमन क्रोकस के नाम में क्रोकस आ रहा है, तो क्रोकस सैटिवस इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, मवेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मवेशी? कैटल यानी कि जिसमें गाय बैल दोनों आ जाते हैं, मवेशी। तो मवेशी क्या करते हैं, वहाँ वहाँ आप इस टाइप से करते हैं ना वो, और मतलब हाँ हाँ टाइप से, ऐसा लगता है कि हाँ हाँ कर रहे हैं, और हमेशा वो मुंडी हिलाते रहते हैं जैसे किसी के हाँ में हाँ मिला रहे हो, और आवाज़ भी इसी टाइप से हाँ हाँ टाइप से निकालते रहते हैं। तो हम भी क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपने बॉस के सामने हाँ हाँ करते रहते हैं और सर में मुंडी हिलाते हैं, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और मुंडी हिलाते रहते हैं। मवेशी का भी वही काम है और बॉस के सामने भी लोग वैसे ही हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। तो बॉस टॉरस जो है वो कैटल का वैज्ञानिक नाम है। इसे हम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि मवेशी मुंडी हिलाते हैं और बॉस के सामने भी लोग मुंडी हिलाते हैं। नेक्स्ट वन है, मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रेडिश? तो इसे हम कैसे याद करेंगे? मूली, अगर सब्जियों में बात करें तो सबसे रफ मूली है। क्यों? क्योंकि आप इसको खाओगे तो इसके आपके पहले तो आपके मुंह से दुर्गंध आएगा, उसके बाद जो इसका रिजल्ट आता है वो जो ब्लास्ट करता है, कहीं आप क्राउड में इसे खा कर तो जाना मत, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है ना उसके बाद इस 2 मिनट के लिए हर जगह सन्नाटा हो जाता है। बस ये चीज़ें रिलेट याद करने के लिए है, आप इसे बुरा मत मानिएगा। तो थोड़ा क्या है, मूली मुझे मेरे ख्याल से थोड़ा सब्जियों में रफ है। अब रफ क्यों है ये सबको पता है। अब हम देखेंगे कि किसके नाम में रफ जैसा साउंड आ रहा है। रेफनस, RAPH, रेफनस सैटिवस इसका सही आंसर है। मूली थोड़ा रफ है, और रफ क्यों है ये सबको पता है, तो रेफनस सैटिवस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सीप? भेड़। तो हम सबका विश होता है कि हम भीड़ से अलग दिखें, भीड़ से अलग दिखें, भेड़ चाल में ना चले, ये सबकी विश होती है। तो हम देखेंगे किसके नाम में विश जैसा साउंड आ रहा है, तो ओविस एरिस। ओविस एरिस यानी सबकी विश होती है कि वो भेड़ चाल में ना चले, भीड़ से अलग दिखे। ऐसे इसे हम याद कर सकते हैं, और नहीं तो ओविस एरिस छोटा सा नाम है, इसे अलग से भी याद किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो? पोटैटो, आलू से सबसे पहले आपके आलू के समोसे याद आते हैं। तो सोलानम जो कि टमाटर के नाम में भी आता है और आलू के भी नाम में आता है, तो हम इसे कैसे याद करें? सोलानम से तो इसे हम याद कर सकते नहीं, तो हम देखेंगे ट्यूब्रोसम। सम से बन जाता है यहाँ पे समोसा, सम जिसके नाम में लास्ट में सम जैसा आ रहा है, सम से बन जाता है समोसा। और नहीं तो फिर आलू, दम, नम और सम, ये थोड़ा तुक जैसा लग रहा है ना, लोग तुक बनाते हैं, दम नम सम। और नहीं तो फिर आलू फिल करते हैं समोसा में, तो जिसके नाम में सम जैसा साउंड आ रहा है, सम से बन जाता है समोसा। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, सोलानम ट्यूब्रोसम इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट वन है यहाँ पे प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम अनियन? तो प्याज का अगर देखा जाए तो ये लेयर बाय लेयर होते हैं, ये लेयर का अलायंस होता है, बहुत सारे लेयर्स अलायंस करके एक शेप बना लेते हैं और वो आपका प्याज बन जाता है। तो अलायंस क्या करते हैं? बहुत सारे लेयर अलायंस बनाते हैं। अब देखेंगे कि अलायंस जैसा किसके नाम में आ रहा है। अलायंस यानी एलियम सेपियम, ALLI, अलायंस में आ रहा है ना ALLI, और अलायंस में एलियम सेपा और एक शेप का निर्माण कर लेते हैं सभी लेयर अलायंस बनाकर। एलियम सेपिया इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें लहसुन की, लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसमें भी आपका एलियम सैटिवम आ रहा है। तो दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप देखें तो लहसुन में क्या है कि लहसुन की कलियां ऐसे हैं, वो थोड़ी सटी सटी होती है, और प्याज में लेयर बाय लेयर वो अलायंस बनाते हैं, और इसमें है कि इसकी कलियां अलायंस बनाकर एक दूसरे से सट कर अलायंस बनाती है, और उसमें एक दूसरे के ऊपर से बनाकर एक शेप बना लेती है। तो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं कि दोनों में अलायंस है, लेकिन ये सट कर है। तो एलियम सैटिवम लहसुन का है, और एलियम सेपा ये प्याज का है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड? अगर मस्टर्ड की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिस्का जंसिया। ब्रासिस्का जंसिया, ये तो याद होने से रहा, अब इसे हम कैसे याद करेंगे? तो ब्रास मीन्स क्या होता है कि पित्तल होता है। ब्रास का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पित्तल। पित्तल का भी कलर थोड़ा थोड़ा पीला होता है, मस्टर्ड के जैसा होता है। तो पीला सरसों भी यानी मस्टर्ड भी होता है, पीला पित्तल भी होता है। तो ऐसे दोनों को रिलेट करके, और पित्तल का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? ब्रास। तो सरसों का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ब्रासिस्का जंसिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पे टमाटर का साइंटिफिक नेम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो? तो जिसे ये चीज याद रहेगा कि टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है, वो इसका आंसर ऐसे ही कर सकते हैं ऑप्शन देखकर। लाइकोपीन, इसका मैंने जो 200+ साइंस की वीडियो बनाई है क्वेश्चन की, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। वहाँ पे मैंने 200 से ज़्यादा, लगभग 250 क्वेश्चन हो जाते हैं वहाँ पर। आप उसका प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखें। तो उसमें मैंने बताया है कि लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो लाइको, जिसके नाम में लाइकोपीन जैसा साउंड आ रहा है, सोलानम लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम इसके नाम में आ रहा है। तो सोलानम लाइकोपर्सिकम इज द राइट आंसर, क्योंकि लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, और सोलानम लाइकोपर्सिकम इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे सांप का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्नेक? सर्प जैसा किसके नाम में आ रहा है? तो सरपेंटिस के नाम में सर्प जैसा साउंड आ रहा है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है, सर्प से बन जाता है सरपेंटिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पे गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैरट? कैरेट के साइंटिफिक नेम में कैरेट जैसा साउंड आ रहा है, तो डाउकस कैरोटा इसका साइंटिफिक नेम है, डाउकस कैरोटा। कैरेट से बन जाता है कैरोटा, तो डाउकस कैरोटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है यहाँ पे अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप्स? स्टडी ऑफ ग्रेप्स को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ ग्रेप्स, सब जिसे पता होगा वो इसका आंसर कर जाएंगे। तो स्टडी ऑफ ग्रेप्स यानी कि विटीकल्चर, विटीकल्चर बोला जाता है। तो जिसके नाम में विटी जैसा साउंड आ रहा है, विटिस से बन जाता है विटी। अंगूर का साइंटिफिक नेम क्या है? तो वो है विटिस। स्टडी ऑफ ग्रेप्स विटीकल्चर, जिसे विटीकल्चर याद होगा वो इसका आंसर बिना याद किए ही कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पे बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मिलेट? तो जब हम बाजार में जाते हैं और अचानक किसी परिचित से मिलते हैं, मिलेट से बनता है मिलते, तो बाजार में अचानक किसी परिचित से मिलते हैं तो आप स्माइल करते हैं देखकर, और आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है। जब स्माइल करते हैं तो आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है। तो पेनिसेटम ग्लोकम, ग्लो कब आता है? जब आप बाजार में अचानक किसी परिचित से मिलते हैं।
तो आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है। तो बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेनिसेटम ग्लोकम। ग्लो ऐसे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। दोस्तों आई नो कि ये टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट है, इसके नाम याद करना, इसकी प्रोनाउंसिएशन करना बहुत मुश्किल है। तो इसे याद करना तो कितना मुश्किल हो सकता है मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा इजी बना दिया है। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।